तुम दोनों की शक्तियां मेरे शरीर में आ गई हैं। अब तुम दोनों शक्तिविहीन हो गए हो और मैं और भी बलवान हो गया हूं। 10 नाम 10 गुण, मैं हूं बलधारी। किंतु कोई किसी की शक्ति ऐसे कैसे ग्रहण कर सकता है? ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता, किंतु बलधारी कर सकता है, क्योंकि उसे ब्रह्मा का वरदान है। हाँ, और उसने सिर्फ हमारी ही शक्तियाँ नहीं खींची है, बल्कि हमारे जैसे कई योद्धाओं की शक्तियाँ वो खींच चुका है और उन्हें शक्तिहीन कर चुका है। और वो आगे भी ऐसा ही करेगा। किंतु ऐसा वो क्यों करता है? क्योंकि वो सबसे शक्तिशाली बनना चाहता है। इसलिए उसे जब भी किसी पहलवान या योद्धा के बारे में पता चलता है तो उसे सबसे पहले अपने यहाँ मल्लयुद्ध के लिए आमंत्रित करता है और उसके पश्चात वो उनकी शक्ति को आंकता है, और जब आश्वस्त हो जाता है उसकी शक्ति के विषय में, तब वो उसकी शक्ति को प्रशंसा के रूप में हाथ मिलाकर स्वयं में ग्रहण कर लेता है। तदुपरांत वो उन योद्धाओं का क्या करता है जिनकी शक्ति को वो सोख चुका होता है? वो उन्हें किसी गुप्त स्थान में बंदी बना के रखता है। क्यों बंदी बना कर रखता है उन्हें? क्योंकि उनके जीवित रहने तक ही उनकी शक्तियाँ उसके शरीर में रहेंगी। अर्थात उन योद्धाओं की मृत्यु होते ही उनकी शक्ति भी बलधारी के शरीर में मृत हो जाएंगी और वो शक्तिविहीन हो जाएगा। समझा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आप बलधारी के कारागृह से भागने में सफल हो गए और अपनी जीवन समाप्ति का निर्णय लिया ताकि उसकी शक्तियां क्षीण हो सके। हाँ, उसे पराजित करने का हमें यही एक मार्ग समझ में आया। अन्यथा वो प्रतिदिन जाने कितने ही योद्धाओं को शक्तिहीन करता रहेगा और उनकी शक्तियों को ग्रहण करके संसार में उत्पात मचाएगा। और यदि वो परम शक्तिशाली हो गया तो देवता भी उसका कुछ नहीं कर पाएंगे। समस्या जटिल है। यदि समाधान नहीं हुआ तो बलधारी इसी प्रकार योद्धाओं का बल धारण करता रहेगा। एक दिन संसार को रक्त की अग्नि में झोंक देगा। मंत्रीवर, अब मेरे शरीर में बहुसंख्य योद्धाओं का बल है। अब मैं अतुल बलशाली हो गया हूं। अब मैं एक नहीं, अनेक हूं, अनेक। किंतु मंत्रीवर, मेरा विराम यहां नहीं होता। मुझे और भी शक्तियां चाहिए। इतनी शक्तियां कि संसार में सभी बलों का स्वामी मैं हूं और मुझे कोई भी पराजित नहीं कर सके, कोई भी नहीं। जाओ और योद्धाओं को मल्ल युद्ध के लिए यहां ले आओ। जो आज्ञा महाराज। काका, तब
तो आप लोगों को बलधारी के उस गुप्त स्थान तथा उस स्थान पर बंदी सभी योद्धाओं को पहलवानों के विषय में जानकारी भी होगी। दुख के समय किसी बात की जानकारी मस्तिष्क में नहीं आती, केवल जान बचाने की आती है पुत्र। हाँ, तभी तो हम वहाँ से भाग पाने में सफल हो पाए। अच्छा काका, एक बात बताइए, क्या आप लोगों के साथ गजशक्ति नाम का भी कोई योद्धा था? गजशक्ति? हाँ हाँ, गजशक्ति। आप लोग जानते हैं क्या उसके विषय में? बहुत अधिक तो नहीं, हमने केवल नाम सुना है उसका, बंदी योद्धाओं के मुख से। हाँ, कि वो बहुत ही शक्तिशाली योद्धा था, उसे कोई भी पराजित नहीं कर पाता था। परंतु बलधारी ने प्राप्त वरदान से उसे भी पराजित कर दिया और उसकी सारी शक्तियों को छीन लिया। और उसके पश्चात वह उसके राज्य से बहिष्कृत कर उसे दक्षिण की एक गुफा में बंदी बना दिया। किंतु आप गजशक्ति को कैसे जानते हैं? उसकी माँ के माध्यम से। और मैंने उन्हें वचन भी दिया है कि मैं उनके पुत्र को वापस लेकर आऊंगा। परंतु आप वहाँ पहुँचेंगे कैसे? वो स्थान तो चारों ओर से विशाल पर्वतों से घिरा हुआ है। वो तो वहाँ जाकर ही देखूंगा। जाना और प्रयास करना तो आवश्यक है, क्योंकि बात एक ममता के आस की है, प्रश्न वचन का है। अब आज्ञा लेने से पूर्व एक निवेदन है मेरा। निवेदन नहीं, आदेश दीजिए कि आप लोग मेरे प्रस्थान के बाद आत्महत्या बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सीधा अपने गृह जाएंगे, अपने परिजनों के पास। हम वचन देते हैं कि अब हम आत्महत्या नहीं करेंगे। हाँ, और सीधा अपने गृह जाएंगे। मेरा अनुरोध स्वीकार करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आज्ञा दीजिए। धन्यवाद मारुति। जीने की भावना पुनः जागृत करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सही कह रहे हो मित्र, और फिर से जीने की चाह जागृत हो गई। आओ चलें, अपने गृह चलें। ऐसा प्रतीत होता है कि यही वो स्थान है जिसकी चर्चा वे दोनों कर रहे थे। पर्वतों से घिरा भी हुआ है तथा बलधारी के राज्य से लगा हुआ भी है, और दिशा भी दक्षिण ही है। तो इससे स्पष्ट ये होता है कि इन्हीं पर्वतों की किसी गुफा में बलधारी ने गजशक्ति को बंदी बनाकर रखा होगा। मुझे नीचे उतरकर उसे ढूंढना चाहिए। ये क्या? इस पत्थर का रंग इस पर्वत के रंग से भिन्न क्यों है? ऐसा प्रतीत होता है कि ये पत्थर इस पर्वत का है ही नहीं, अलग से रखा हुआ गया है। देखता हूँ। मिल गई गुफा। अवश्य गजशक्ति इसी गुफा में बंदी होगा।
प्रतीत होता है यहाँ आना व्यर्थ हो गया। यहाँ तो कोई भी नहीं है। ये तो किसी का करुण स्वर है। इसका अर्थ कोई है यहाँ। गज शक्ति, गज शक्ति, तो इस बार बलधारी ने तुम्हें मुझे दंड देने के लिए भेजा है। तो ठीक है, दे दो मुझे मृत्यु दंड। अगर उसे मृत्यु ही देना था तो मुझे जीवित क्यों रखा है? नहीं काका, मुझे बलधारी ने नहीं भेजा है। हाँ सत्य, मैं यहाँ आपकी मृत्यु के लिए नहीं काका, आपकी मुक्ति के लिए आया हूँ, तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए। अगर तुम्हें बलधारी ने नहीं भेजा है तो फिर किसने भेजा है? तुम्हारे परिचय क्या है? काका, मैं आपके पुत्र सुमेर का मित्र हूँ और मित्र धर्म निभाने आया हूँ। आइए और अब चलिए यहाँ से। मेरे पुत्र का मित्र? बालक, मेरा पुत्र कैसा है? कैसी है मेरी माता? सब कुशल तो है? कुशलता में केवल बस आपकी ही कमी है काका। दोनों आठों प्रहर आपके लौटने की आस लगाए बैठे हैं। इतने दिनों के पश्चात भी मेरे जीवित होने और लौटने की आस में बैठी है। हाँ, जहाँ प्रेम होता है, अटूट बंधन होता है, वहाँ की आस कभी भी नहीं मरती। उनकी आस को सच करने का समय आ गया है। क्या सोचने लगे आप काका? चलिए यहाँ से। तुमने हमें बलधारी के बंधन से मुक्त तो करवा दिया है, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जा सकता। ये आप क्या कह रहे हैं काका? आप क्यों नहीं जा सकते यहाँ से? बालक, मैं यहाँ से नहीं जा सकता। यदि बलधारी को इस बात का ज्ञात हुआ तो वो मेरे पूरे परिवार और ग्रामवासियों का वध कर देगा। तुम मुझे मेरी अवस्था पर छोड़कर चले जाओ। और वैसे भी मैं अपने प्राण बचाने के लिए दूसरों के प्राण संकट में नहीं डाल सकता। और मेरी माता को कह देना कि बलधारी ने गज शक्ति की हत्या कर दी। इससे उनका आस भी खत्म हो जाएगा। काका, आप भयभीत मत होइए। बलधारी कुछ भी नहीं कर पाएगा। मेरी बातों का विश्वास कीजिए और चलिए इस गुफा से। तुम नहीं जानते कि वो कितना क्रूर, हठी और मदांध है। तुम जाओ यहां से। काका गज शक्ति, मैं समझ गया कि आप जाना क्यों नहीं चाहते हैं। मुझे आपको यहाँ से ले चलने के लिए राजा बलधारी से मिलना होगा।